हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का इन्फिनिटी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सैनिक स्कूल का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये जो मेरे पास पेपर है वो है सेट बी। आप सभी के अलग अलग सेट हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सभी सेम ही हैं, तो हो सकता है कि उसका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो, है ना। तो हम पहले एनालिसिस करेंगे, आपको क्वेश्चन देखने हैं, उनको आंसर आप लिख लीजिए और जो जिसका सोल्यूशन होगा आप उस हिसाब से उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है ना। मेरे पेपर के हिसाब से 51 है, हो सकता है कि आपका कुछ दूसरा हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, यहाँ पे देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश आपको दोनों दिख रहा होगा, तो मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में उसको समझ लीजिएगा। इसमें जो 51 का है, 51 का आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका क्या, 4 होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4 होना चाहिए, जियोस्फीयर या भूमंडल। ठीक है, जो 52 है, 52 में क्या है भाई, जो लाखों वर्ष पहले के पौधों जानवरों में दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, मतलब उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं, या हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, जीवाश्म ईंधन। 52 का सेकंड है। रसगुल्ला कहाँ की लोकप्रिय मिठाई है, तो ये तो हमको पता ही है कि रसगुल्ला कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। वहाँ पे रसगुल्ला करके बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। 54 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है भाई, भील, है ना, भील है। नेक्स्ट है राजस्थान के राजपूत राजा सवाई सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रेक्षणशाला का नाम बताइए। तो ये क्या है, जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर। ठीक है, नेक्स्ट है 56। तो ये है वासुदेव मोही को 29वां जो सरस्वती सम्मान प्राप्त है, किसके लिए मिला था इनको, चेक बुक के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन महासभा में पहली बार प्राथमिक भारतीय कौन थे भाई, प्रथम भारतीय, ये थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की जो सिस्टर है वो थी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से श्वेत ग्रंथि है, मतलब स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से पसीना निकलता है, तो आपको तो पता होगा कि यहाँ होंठ से पसीना नहीं आता है। कंगारू के छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जोई। बादल अधिकतर बने होते हैं कैसे, वाटर ड्रॉपलेट से। ठीक है, नेक्स्ट है जो 61 है, भारत ने किस स्मारक को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है, तो राष्ट्रीय प्रतीक किसको चुना है भाई, सारनाथ को चुना है। कि यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, जो नेशनल एम्बलम्स हैं उनमें से सारनाथ को चुना गया है। ठीक है, 62 में क्या है भाई, किस नृत्य शैली में कहानी प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाती है, तो ये कौन सा है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, सॉरी मोहिनी अट्टम नहीं, भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 भरतनाट्यम। नेक्स्ट है 63। अब हिंदी के अगर महीने आपने कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग तो पढ़ते नहीं हिंदी के महीने, हिंदी के महीने हम लोग सब इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हिंदी का महीना है होता है चैत वैशाख जेष्ठ आषाढ़, जैसे ABCD उसमें लिखा हुआ है वैसे ही इसका सीक्वेंस भी है, इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पुष, ऐसे करके पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लड़ाकू वायुयान है, लड़ाकू वायुयान कौन सा है भाई, तेजस। ठीक है, लड़ाकू वायुयान कौन सा है, तेजस है। नेक्स्ट है किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है, तो वाहनों में क्या होता है, स्पीडोमीटर, एक स्पीडोमीटर होता है और इसमें होता है ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर वाहन का स्पीड मेजरमेंट के काम में आता है, ओडोमीटर उसको रिकॉर्ड करने के काम में आता है। आप ऐसे वॉच देखी होगी, वॉच में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होता है, और यहाँ पे एक वाइट कलर का होता है जो कि बार बार चेंज होता रहता है। यहाँ पे आपका
10 20 30 40 50 60 ऐसे। तो एक यहाँ पे निडल होती है जो कि डिफ्लेक्ट करके बताती है कि भाई कितनी स्पीड पे गाड़ी अभी फ़िलहाल में चल रही है ना। तो वो होता है आपका स्पीडोमीटर, और जो रिकॉर्ड करता है वो होता है ओडोमीटर। चींटी अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? तो उनकी स्मेल से पहचानती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्म में पालतू है? पोल्ट्री फार्म में तो भाई मुर्गी ही होती है, मुर्गी मुर्गियाँ। नेक्स्ट है जीभ पर फैली हुई होती हैं और भोजन में रसायनों से क्रिया करती हैं। तो टेस्ट बड कहते हैं, टेस्ट बड्स की वजह से हमको टेस्ट का पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है कि मीठी है कि तीखी है कैसी है, ये हमको टेस्ट बड के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। अब अगर आपने जीभ का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा तो आप वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस पार्ट से जीभ के आपको मीठा लगेगा, कि कहाँ से खट्टा लगेगा, कहाँ पे कड़वा लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने बायोलॉजी पे पढ़ाई हुई है, तो बच्चों को वैसे भी पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य परीक्षण करते समय हिमीकरण का क्या होता है? तो हिमीकरण का जो यूज होता है ऑप्शन नंबर 3 है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं हिंदी में बताता जा रहा हूँ, ऑप्शन भी सेम है तो आप ऑप्शन को थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो ये कौन सा है? संतोष ट्रॉफी है। नेक्स्ट है राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है? इसको क्या बोलते हैं? टांका, ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ी आड़ी तिरछी फोटो हो गई है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा? जल में घुलेगा क्या? चीनी। निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग है 73 में? कौन सा है भाई? छोटी माता, वायरस के द्वारा होता है, इसलिए वायरस और जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं उसमें से चिकन पॉक्स भी एक डिसीज है जो कि संक्रामक है, ठीक है। पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें आगे की ओर झुकना चाहिए। हवा या ड्रमस्टिक्स और मेफिल के बीजों की लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं विंग्ड सीड्स, ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार से मैंने इसका करवा दिया है। अब चलते हैं कहाँ? इंग्लिश में। तो ये तो हिंदी है, तो हिंदी हम करेंगे नहीं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हिंदी का भी सोल्यूशन करवा दूंगा, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या हैं कि इंग्लिश वाले हैं, इसलिए मैंने हिंदी नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका सलूशन प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। चलिए अब पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इस पैसेज को रीड करना पड़ेगा। तो मैंने पैसेज रीड किया हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम उसको सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो आप सीधे हमारे इंस्टीट्यूट इन्फिनिटी एकेडमी रीवा में है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9713852401, ठीक है। यहाँ पे हम सारी तैयारी कराते हैं, चाहे आपका सैनिक स्कूल हो, ठीक है, सैनिक हो, चाहे नवोदय हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाती है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 76 जो क्वेश्चन है आपका, वाई वाज ज्यूस एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड एट ह्यूमंस? तो इसका क्या होगा ऑप्शन? इसका क्या होगा ऑप्शन? होगा क्या? 3, द ह्यूमंस वर कैरलसम एंड डिडंट रिस्पेक्ट द गॉड। ह्यूमन क्या थे? आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशंस इन द पैसेज। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, ठीक है। 77 है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड प्रोमीथियस हैज डिफाइड ज्यूस, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है इसका क्या हो जाएगा? डिफाइड मतलब इसका डिफेम करना, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये टिक जो मैं मार रहा हूँ ये इसका सही सोल्यूशन है, बाकी स्टूडेंट का है, तो उसने ऑलरेडी कुछ टिक किया हुआ है जो कि कुछ गड़बड़ है कुछ सही भी है,
तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने गलत टिक किया हुआ है, ठीक है। मैं रेड मार्क से टिक कर रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। 78 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूस एंड प्रोमीथियस। तो इसमें से इसका जो ऑप्शन है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सेकंड। प्रोमीथियस वाज चेन टू अ रॉक एज ही वाज अ गॉड, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे ग्रामर में है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। वी स्टडीड अबाउट द, यहाँ पे क्या होगा, द रोमन एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो वर्ड होता है एक्सेप्ट, ये होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट ये छोड़ कर है, ठीक है। ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये मिस स्पेल्ट है। तो जो दो वर्ड है एक्सेप्ट है ना, इसका मतलब क्या हुआ है, स्वीकार करना। और जो एक्सेप्ट है इसको, इसका मतलब है क्या, को छोड़कर, ठीक है। तो आप इसको समझिए पहले। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा भाई, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। एक्सेप्ट, देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम एक्सेप्ट कोलिन, मतलब कि रूम में कोई भी नहीं था कोलिन को छोड़कर, ठीक है। द न्यूज़ इज़ ऑल, ये किसका क्या हो जाएगा, ओवर द इंटरनेट। अब है ये PQRS का क्वेश्चन है, मैं PQRS पढ़ाता हूँ इसको, या तो आप इसको ABCD भी नाम दे सकते हैं। जम्बल्ड है ना। आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए वर्ब, उसके बाद होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। समझिए, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, तो ठीक है, ये इसका ऑप्शन सेकंड सही है। द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहले होगा बी, उसके बाद होगा डी, ठीक है। उसके बाद ई, ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, BDECA, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ क्वाइट वार्म, इसका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का हमेशा कैसा बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, तो इट इज़ क्वाइट वार्म है, इसका क्या बन जाएगा, इजंट इट। क्वेश्चन टैग, लीव योर बैग्स एट द गेट, तो ऐसा कैसा है, इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमको पता होना चाहिए, जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाए, या तो ऑर्डर दिया जाए, या तो कमांड किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे क्या होता है भाई, इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं इनको। तो ये हो जाएगा क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है नियर द इक्वेटर द सन इवेपोरेट्स, है ना, द सन है इसलिए यहाँ पे इंडिफिनिट का फॉर्म लगेगा, इवेपोरेट्स। नेक्स्ट है इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, अपार्टमेंट, बाकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, ये स्पेलिंग सही है, अपार्टमेंट। टुडे इज़ द है अगर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है पोएट आर नोन टू फ्लाई, टू फ्लाई मतलब होता है शोर, है ना। ये जो है शोर ये पेन के लिए होता है, ये जो शोर है वो खट्टा है, और जो ये वाला शोर है ना, SOAR, ये होता है फ्लाई वाला शोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, डिसीज़ कैसा है भाई, डिसीज़ कैसा है, कॉमन नाउन, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो जब बीमारी के लिए यूज हुआ तो कॉमन नाउन है, कोई भी बीमारी हो सकती है। आफ्टर स्कूल यू एंड आई, 2 3 1 का रूल होता है प्रोनाउन में, 2 3 1, तो यहाँ पे 2 था तो 3 होना चाहिए, 3 में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हिम है, लेकिन हिम नहीं होना चाहिए, अगर ही होता तो आई की जगह पे ही हमको लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हिम है, बस फर्स्ट में कौन सा पर्सन है, आई है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई। देखिए यहाँ पे इसने मी लगाया हुआ है, पे मी नहीं होना चाहिए, यू एंड मी आदमी बोलता भी है लेकिन वो इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकल, आप स्पोकन में भले कुछ भी बोलिए। नेक्स्ट है द कैप्टन वॉज प्रेजेंट, ये सही है। 93 मोर्टल का अपोजिट या एंटोनिम क्या होगा, इमोर्टल। अब यहाँ पे देखिए होना चाहिए, यहाँ पे आएगा क्या, बैच,
क्योंकि हालांकि थीप्स के लिए होता है वर्ड डेन, डेन वर्ड होता है, लेकिन डेन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो अपन बैच यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ बिकम हिज हैबिट टू नेवर डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे देखिए एक होगा क्या वुमेन, यहाँ पे देखिए वुमेन है, वुमन है, वुमेन्स। जैसे अपन चाइल्ड का अपन क्या पढ़ते हैं भाई, चिल्ड्रन पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको कई बार चिल्ड्रन से मिलता है, तो चिल्ड्रन से नहीं होता, गलत होता है। वैसे ही वुमन का बनता है क्या, वुमेन, ठीक है। जैसे मैन का क्या बनता है भाई, मैन, है ना। इसको मेन से नहीं कर सकते, मेंस करोगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से वुमन का वुमेन बनेगा, इसके अंदर वाले वर्ड को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। 97 है, 97 का क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन है टू बीट अराउंड द बुश मीन्स होगा टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। माई फादर इज़ अ बुक वॉर्म, ही प्रेफर्स, प्रेफर नहीं होगा, अगर ही की जगह पे फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन होता तो प्रेफर अपने यूज़ करते, बट ही इज़ अ थर्ड पर्सन दैट्स वाई वी हैव टू यूज प्रेफर्स। ऐसे इज फॉर्म विथ प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है बहुत थका हुआ, वेरी टायर्ड। कन्फेक्शनर का मतलब होता है सेल्स स्वीट, जो कि मिठाइयाँ बेचता हो, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ दो मिल रहे हैं आंसर, और जो अभी नेक्स्ट पार्ट है मैथ्स का और रीजनिंग का, रीजनिंग का पार्ट भी आपको इसी तरीके से मिलेगा एक अलग उसमें वीडियो में। और जो मैथ है तो मैथ को मैं ऑन बोर्ड कराने की कोशिश में हूँ, क्योंकि उसको मैं ऑन बोर्ड कराऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि अपने को कैसे करना है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को देखिए, अगर आपको कुछ समझ में है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत समस्या है, कोचिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, आई हैव गिवन इट प्रीवियस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।